भाई देखो, सुबह का टाइम था और कसुकेबे शहर की गलियों में चिड़ियों का शोर मचा हुआ था। सूरज भाई धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे और उसी के साथ साथ निहिमिसु परिवार में भी एक अलग ही टेंशन का माहौल था। अबे सुनो, सब कुछ तो नॉर्मल था, लेकिन शिनचैन के घर में एक अजीब सी चीज हुई थी। रात को जैसे ही सब सो गए तभी घर की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। और सबसे बड़ा सीन ये कि मित्सी आंटी का प्रिय ब्रेसलेट जो उनके पापा ने गिफ्ट किया था शादी पे, वो गायब हो गया। अरे मतलब सोचो जरा, इतनी सेफ जगह में रखा हुआ ब्रेसलेट ऐसे कैसे गायब हो गया। मित्सी आंटी तो पूरी तरह घबरा गईं और शिनचैन, हाँ वही शैतान, वो तो और खुश हो गया। कहने लगा, मम्मी लगता है घर में भूत आ गया है। अबे भूत वूत छोड़ो, मामला कुछ और ही लग रहा था। हर कोई शक कर रहा था, कोई थीफ, कोई जानवर या फिर कुछ और। अगले दिन स्कूल में शिनचैन ने अपने गैंग बोचन, नीने, कजामा और मासी आई को पूरी डिटेल में ये बात बताई। और फिर क्या, पूरा गैंग एक्टिवेट हो गया और सबने डिसाइड किया कि अब की बार शिनचैन नहीं, पूरा कत्सुकेबे डिटेक्टिव स्क्वाड इस मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। सबसे पहले शिनचैन ने अपने घर के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, लेकिन मजे की बात यह कि रात के 2 बजे से लेकर 3:15 तक का पूरा फुटेज ब्लैक था। अरे भाई, ब्लैकआउट, जैसे किसी ने डिस्कनेक्ट कर दिया हो। अब तो शिनचैन की टीम ने घर में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बोचन बोला, शायद कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इंटरफियर कर रहा हो। अबे बोचन, इतनी टेक्निकल नॉलेज कहां से आ गई तुझे? नी ने बोली। नहीं, मुझे लगता है मित्सी आंटी ही भूल गई होंगी, फिर खुद ही भूल गई होंगी कि उन्होंने ब्रेसलेट कहां रखा। लेकिन आई बोली, ये कोई सिंपल भूलने वाली बात नहीं है, ये कोई प्रॉपर मिस्टीरियस केस है। अब असली सीन शुरू हुआ। शिनचैन ने अपने पापा यानी हिरोशी अंकल की अलमारी से स्पाई ग्लासेस निकाल लिए। मतलब वैसे तो वो सन ग्लासेस थे, लेकिन शिनचैन उन्हें स्पाई गैजेट समझ रहा था। फिर पूरा स्क्वाड घर के हर कोने की जांच करने लगा। टॉयलेट तक नहीं छोड़ा गया, किचन, अलमारी, फ्रिज के ऊपर, यहां तक कि शिनचैन ने टीवी के पीछे भी चेक किया। तभी कजामा को एक क्लू मिला, एक छोटा सा सफेद धागा जो किसी कपड़े का हिस्सा लग रहा था, लेकिन वो घर के किसी भी कपड़े से मैच नहीं कर रहा था। अरे हाँ, और उसी धागे के पास कुछ सोडियम जैसे सफेद पाउडर के निशान भी थे। अब तो गैंग का शक और पक्का हो गया, कोई बाहर वाला घर में घुसा था। शिनचैन बोला, चलो अब हम मम्मी से पूछते हैं कि उन्होंने किसको लास्ट टाइम घर में बुलाया था। मित्सी आंटी ने बताया कि कल ही एक नया प्लम्बर आया था जिसका नाम था टोरो नागिसा। अबे टोरो नाम सुनते ही कजामा चौंक गया। वो तो एक कुख्यात चोर का नाम है जिसे डिस्गाइज में चोरी करने की आदत है। अब सब दौड़ पड़े उस प्लम्बर को ढूंढने। सबसे पहले गए वो जगह जहां टोरो ने लास्ट काम किया था, लेकिन वहां वो मिल नहीं रहा था। फिर गए पास के हार्डवेयर शॉप में, वहां एक बंदा मिला जिसने बताया कि टोरो ने कुछ वियर्ड टूल्स खरीदे थे, कुछ मैग्नेटिक डिवाइसेस, कुछ मेटल डिटेक्टर्स और एक रिमोट सिग्नल ब्लॉकर। अब तो समझ आ गया, टोरो ही था जिसने शिनचैन के घर में सीसीटीवी बंद किया, फिर किसी गैजेट से मित्सी आंटी का ब्रेसलेट गायब कर दिया। लेकिन भाई, सवाल ये था कि टोरो अब है कहां? शिनचैन गैंग पहुंची पुराने पार्क में, जहां अक्सर शेडी लोग छिपते हैं। वहां देखा एक पुराना सा वैन खड़ा है और उसी में टोरो बैठा था, अपने मोबाइल से कुछ सिग्नल ट्रैक कर रहा था। अरे लेकिन देखो किस्मत का खेल, शिनचैन ने गलती से स्नीज कर दी और टोरो की नजर पड़ गई। अब तो भागो भागो सीन हो गया। शिनचैन और टीम ने पीछा किया। टोरो वैन स्टार्ट कर भागा, लेकिन नीने ने उसके टायर में पत्थर मार के पंक्चर कर दिया। भाई क्या सीन था, लाइव एक्शन। अंत में पुलिस आ गई और टोरो पकड़ा गया। उससे ब्रेसलेट भी बरामद हुआ और वो सारे गैजेट्स भी। पुलिस ने बताया कि टोरो दरअसल एक इंटरनेशनल चोरी गैंग का हिस्सा है जो हाई टेक गैजेट से चोरी करता है। हिरोशी अंकल बोले, बेटा तूने तो आज बड़ा काम कर दिया। मित्सी आंटी ने शिनचैन को प्यार से गले लगाया और शिनचैन बोला, तो क्या अब आइसक्रीम मिलेगा? मम्मी बोली, आइसक्रीम नहीं, तुझे मिलेगा 1 हफ्ते तक एक्स्ट्रा होमवर्क। सब हंसने लगे और बोचन ने पूछा, तो अब अगला केस कब सॉल्व करेंगे? शिनचैन बोला, जब भी कोई मिस्ट्री होगी
शिनचैन और उसके दोस्तों की टीम रेडी है। और फिर कैमरा स्लोली पीछे हटता है, सूरज ढलने लगता है और कत्सुकेबे की गलियों में फिर से एक दिन की मस्ती खत्म होती है। लेकिन अगली बार कौन सी मिस्ट्री होगी वो तो शिनचैन ही बताएगा। चलो शुरू करते हैं पार्ट 2। शिनचैन का भाई देखो, जब से टोरो नागिसा वाला मामला खत्म हुआ था, शिनचैन की फेम तो पूरे स्कूल में फैल गई थी। कोई उसे शिनचैन दी मास्टर डिटेक्टिव कह रहा था, तो कोई उसे शिनचैन बॉन्ड कहने लगा। लेकिन भाई, हर शांति के बाद एक नया बवाल आता ही है। और इस बार का बवाल वो था अदृश्य आदमी का केस। एक रात मित्सी आंटी अपने कमरे में किताब पढ़ रही थीं, तभी खिड़की अपने आप खुल गई। हवा चल रही थी, लेकिन वो इतनी तेज नहीं थी कि खिड़की खुल जाए। और तभी उनके सामने रखी पानी की बोतल अचानक गिर गई। अबे डरना तो बनता था भाई, कोई भी होता तो फट जाती। मित्सी आंटी तो कांपने लगी। और फिर अगले दिन सुबह सुबह शिनचैन के सामने पूरा सीन रखा। शिनचैन पहले तो हंसा, बोला, मम्मी, लगता है अब भूत ने पानी पीना शुरू कर दिया है। लेकिन जब हिरोशी अंकल ने बताया कि उनके डॉक्यूमेंट्स भी उड़ गए हैं और दरवाजा लॉक था, तब तो सबके होश उड़ गए। फॉर पार्ट 2, लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज हाफ पार्ट 2।